औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। ये कुछ सियासी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते रहे। आज हम एक और इशू डिस्कस करेंगे, उसमें वो ये है कि एयरफोर्स के 13 ऑफिसर्स का जो है वो कोर्ट मार्शल हो रहा है, और वो हो रहा है जिन उन लोगों का जिन्होंने मौजूदा एयर चीफ पे मुबैना तौर पे कुछ जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे, कोई वाइट पेपर शाया किया था, और बजाय इसके कि उसके ऊपर तहकीकात होती, वो रिवर्सल हुआ और उनके अगेंस्ट जो है बहुत ही सीनियर लाट के लोग हैं, जिन्होंने उनमें से एक दो जो एयर चीफ बनने के जो है वो उम्मीदवार थे, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो आइए देखते हैं ये है क्या। इसकी थोड़ी सी तफसील ये है कि कुछ अर्सा पहले एक जो वजाहत सईद खान, एक जो साफ़ी हैं अमेरिका के पढ़े हुए, वो पेनिट्रेट कर गए थे डिफेंस की इंस्टॉलेशन में। उनमें हर जगह जो है उनकी एक्सेस थी और लोगों के साथ ताल्लुक वास्ता भी था। उन्होंने एक वाइट पेपर जो है वो पब्लिश किया था, उन्हें दिया गया था, जिसमें बाबर सिंधु साहब जो है उनकी करप्शन के बारे में जो है बेशुमार जो है इल्ज़ामात लगाए गए थे। और उसमें यह भी था कि इनका एक भाई जो है वो सियासी है और दूसरा भाई जो है वो एयरफोर्स को उसका सप्लायर है, वो ठेके ज़्यादा उसे दिए जाते हैं। और इसके अलावा उनकी जायदाद और उनकी जो पर्सनल जो उनकी जो कैपेसिटी है एज एयर चीफ, उसे भी चैलेंज किया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि ये सबसे कम ये इस अहल आदमी नहीं है, ये शॉर्ट कोर्स से आए हुए हैं। दूसरा इनका ये है कि इन्होंने फ्लाइंग आवर जो मेन होता है जीडी पायलट के लिए, या उसका जो जो क्रेडिट या उसकी जो उसका प्रोफाइल होता है वो भी पूरे नहीं किए हुए हैं, और किसी शॉर्ट कोर्स से भी आए और शॉर्ट कट करके जो एयर चीफ बने, और वहाँ पे ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और ठेके और इस तरह की कंपनियाँ करते हैं। तो ये डॉक्टर आयशा सिद्दीका जो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने और ये इन्होंने मिल के जो है उसको एयर किया था। अच्छा, होना तो ये चाहिए था, शायद उसकी कोई और थोड़ी बहुत होती। तो एयरफोर्स ने ये किया कि बजाय इसके कि इसके ऊपर कुछ रिस्पांस वो देते, उन्होंने ये किया कि उन्होंने उन लोग जो है वो जो लोग उन्हें लगे कि ये इसमें जो है मुलव्वस हैं, उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया। अब ये लोग जो है वो गिरफ़्तार हैं। और जैसे वजाद सईद खान, ये जो आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही डिफेंस इंस्टॉलेशन में इनका बहुत फ्री आना जाना, इनका बड़ा ताल्लुक वास्ता है। तो इन्होंने ये बताया, इनको जैसे बताया गया है कि वो किसी जगह पे मुक़य्यद हैं या जो भी है, जो तरीक़ाकार होता है, लेकिन वो उनसे जो है वो ये बहुत सारी जो है ये कन्फेशनल स्टेटमेंट ले ली गई हैं जी, कि वो जो उन्होंने लगाए थे करप्शन के चार्जेस, वो रिवर्स उन पे लगा के कि ये जो है ये करते थे, ये वेंडर और जो सप्लायर थे ये उनके साथ इनके ये मिले हुए थे, और इसलिए जो है इनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। और उन्होंने अपने जुर्म का जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो पाकिस्तान में पुलिस हो या कोई भी इदारा हो, जब कोई बंदा गिरफ़्तार हो जाए तो उसने एक्सेप्ट ही करना होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो है वो बहरहाल होनी चाहिए थी, विसल ब्लोइंग थी या जैसे भी था। इससे पहले जो है एयरफोर्स हमारा बहुत ही अच्छा इदारा है, नहायत ही अच्छा इदारा है। इसमें सवाए एयर मार्शल अनवर शमीम के कभी भी किसी बड़े आदमी के ऊपर जो है वो नहीं लगा है। ये वाहिद एयर चीफ हैं जिनके ऊपर वो ना सिर्फ ये कि करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, ना सिर्फ ये कि इनके भाई की जो सप्लायर की जो इनकी कंपनी है उससे एयरफोर्स चीज़ें डील करती है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। प्लस इनके एक भाई अभी जो जिन्होंने गुजरात से इलेक्शन लड़ा है, बाबर सिंधु साहब के, वो हारे हुए थे, उन्हें भी जितवाया गया, वो एक अलग बात है। तो एयरफोर्स में जो रिजेंटमेंट है बकौल ये जो दो तहकीकाती साफ़ी हैं इनके, कि वो ये है कि ये इनकम्पिटेंट आदमी है, और ये बावजूद इसके कि इनकम्पिटेंट भी हैं, ये अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अच्छा, आर्मी में तो एक्सटेंशन की एक रवायत है। तो सवाए अनवर शमीम जो एक दोस्त थे जनरल ज़ियाउल्लाह की, उस ज़माने में तो बंदर बांट थी ना, हर जनरल को 4-6 साल तक, वो जितने गवर्नर थे, वो जनरल एस एम अब्बासी, उसमें जितने दूसरे थे, इकबाल अहमद खान, इकबाल खान, उसके अलावा सवार खान, दूसरे हर किसी को वो दे देते थे। आर्मी में तो ये थी, लेकिन एयरफोर्स में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। कि तो उनके बारे में ये कहा गया है कि वो जो है वो अब लेना चाहते हैं एक्सटेंशन भी। एक्सटेंशन लें या ना लें, लेकिन जिन लोगों ने, उनमें 2-3 लोगों ने जो उम्मीदवार थे, जो बहुत ही जो नीचे से ग्रूम होके ऊपर गए हुए थे, एक तो उनको उन्होंने रगड़ा दे दिया है।
दूसरा जो है उन्होंने कुछ रिटायर्ड जो है जिन लोगों ने ये एक एयर मार्शल जावेद सईद और आसिफ मकसूद जिन्होंने वो एमबी नादन वाला जो ऑपरेशन किया था इंडिया में जो है वो किया था, तो उसमें जो है वो जो है उनको भी जो है रिटायरमेंट से वापस बुला के उनको भी इनके साथ शामिल कर दिया। तो आम जो जो बकौल उन लोगों के जो उनकी जो एयरफोर्स के जो उनके लिंक्स हैं वो ये हैं कि जनाब कि ये जिनके साथ जो है जो भी बंदा जिसकी कोई थोड़ा बहुत आन बान थी तो उन्होंने पर्सनल ग्रज और पार्शल एटीट्यूड देखा के तो ये कार्रवाई शुरू की और बड़ी रिजेंटमेंट है एयरफोर्स के लोगों में। अच्छा, ये चीज़ तो सामने आ गई कि वो अगले महीने रिटायर्ड हो रहे हैं, आया उन्हें एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती है, मेरा ख्याल है अब तो ना ही मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं एयरफोर्स की जो है उनका यहाँ पे ज़िक्र बड़ा ज़रूरी है कि अगर इतनी छोटी सी बात के ऊपर एयरफोर्स वाले जो है एक इतना करते हैं, उन्होंने अच्छा उसमें एक ये भी इल्ज़ाम है कि वो जो ऑपरेशन हुआ था नौशहरा वाला जहाँ एयर स्ट्राइक हुई थी, तो ये भी इल्ज़ाम है कि वो प्रॉपरली नहीं कैरी आउट हुई थी। तो अगर इसके ऊपर नहीं हुआ है तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे 1971 में केमाड़ी से 5 किलोमीटर दूर जो है पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशन पे जब इंडियन नेवी वो जो है वो शेलिंग कर रही थी तो एयरफोर्स ने क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर 1971 में कई दफ़ा जो है वो जो एयर चीफ था उन्होंने यहिया खान के आर्डर को डिसोबे किया। फिर जब जनरल कियानी के दौर में एबटाबाद ऑपरेशन हुआ तो एयरफोर्स प्रॉपर क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर सकी थी, उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद जो है जब इंडिया के जहाज़ आए हम ये जो बालाकोट पे जब उन्होंने स्ट्राइक की तो उस वक्त एयरफोर्स कहाँ थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उस इस बात की गमाजी करती हैं कि हर बात के ऊपर कोर्ट मार्शल नहीं होता है। एयरफोर्स हमारा एक ऐसा इदारा है इसकी जो थोड़ी बहुत चूँकि मेरा इनसे ताल्लुक़ रहा है, मैं इनके जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट को जो है वो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा कि वहाँ पे हमारा इनसे जो है बड़े बड़े सीजनड और बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े शानदार ऑफिसर्स ओवरऑल नेवी और एयरफोर्स के जो है वो बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं। और इनको जो है ये एक अच्छी हमारी सर्विस है, तो इसको जो है इस तरीके से बर्बाद ना किया जाए कि जो अगर कोई एक बंदा जो है किसी तरीके से पेनिट्रेट कर दिया गया है तो इतने लोगों को कम अज़ कम जो है अगर ये है तो अगर जिस कम अज़ कम अगर ये बात साबित है कि ये जो एयर चीफ मार्शल बाबर सिंधु का अगर भाई सुपलायर है तो वो इन्हीं की वजह से सुपलायर है, और ये सारी कहानी फिर जो है ये इतनी आसान नहीं है कि इन लोगों को जो है वो कर दिया जाए। तो लिहाजा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए और इनको जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात जो है हमारी जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर जो है वो तरह तरह के इल्ज़ाम नहीं, कुछ हक़ाइक़ भी हैं। मिसाल के तौर पे एयर फोर्स, नेवी, रेंजर्स और आर्मी का एक मुकाबला शुरू है शादी, जिस वजह से ये उनकी गुडविल ख़राब हो रही है। शादी हाल, यूनिवर्सिटियाँ, कारखाने, तजारती इदारे, बिल्डिंगें, ज़राई ज़मीनें वगैरह, ये जो है ये एक बहरहाल मसला है हमारे उसका, और इसकी वजह से जो ये इन्वॉल्वमेंट है इसमें किसी न किसी पैमाने के ऊपर जो है करप्शन आ ही जाती है। लेकिन जो हथियारों की सप्लाई है और वो हथियारों की सप्लाई का ठेकेदार हो एयर चीफ का भाई, ये बात जो है ये मानने वाली नहीं है। एक बात का मैं खुद गवाह हूँ कि साबका आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे पास स्टेट बैंक में जब आते थे तो वो अपने आप को मिसाल के तौर पर कहते हैं ब्रिगेडियर फ़लाँ बोल रहा हूँ और ये फ़लाने केस का क्या हुआ, फ़लानी एलसी का क्या हुआ। उनसे जब पूछते थे जी कि आप कहाँ से बोल रहे हैं तो वो ये नहीं बताते मैं रिटायर्ड हूँ, या कोई नेवी का बंदा वो नाम अपना ज़रूर इस्तेमाल करते थे, लेकिन चूंकि हमारी ये कॉन्फिडेंशियल वो चीज़ें थी, हम कभी हमने सख्ती से मैंने आर्डर किया हुआ था कि आपने किसी रिटायर्ड आदमी को नहीं देनी है। ये कोई शक नहीं है कि जितने वेंडर्स हैं उन्होंने आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के लोग जो हैं हायर किए हुए हैं। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि वो वहाँ से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट से कुछ ना कुछ वो काम करवा लेते हैं। लेकिन मैं इस बात का भी गवाह हूँ कि उनके काम जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन वो अपने आप को जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो ये नहीं कहते हैं कि मैं रिटायर्ड हूँ। वो इस तरीके से थोड़ा सा बैंक के स्टाफ को धमकाने की भी कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एयर फोर्स जो है वो एक हमारा बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट इदारा है किसी भी मुल्क का, लेकिन हमारा इसलिए है कि हमारे चारों तरफ जो है फ़ौज हर जगह नहीं जा सकती। जैसे पिछले दिनों एयर फोर्स ने कई काम अच्छे किए, ईरान को अच्छा जवाब दिया,
इंडिया को अच्छा जवाब दिया। अभी नादन जो है एक वर्ल्ड वाइड वो जो एक बात हुई, तो जिन लोगों ने ये चीज़ें की हैं तो उनको एक्नॉलेज करने के बजाय जो है जिस एयर चीफ का भाई जो है वो सप्लायर हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, और उसने जो है वो टॉप लेयर सारी जो है उसको रगड़े में रख दिया, इसको थोड़ा देखा जाना चाहिए और इसको कोई ना कोई देखे। और अगर उनका वाकई भाई उनका कोई नहीं है, उनका कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्टर उसने कोई एक चीज़ भी की हुई है तो ये जो है ना ये एयर चीफ साहब जो है ये इनके गले पड़ जाएगी ये बात। और इसको जो है अब जो कोई ऐसा इदारा जो है, जो हमारी एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होते हैं, वो भी इतने कोई वो बाइख्तियार नहीं होते हैं कि इनसे पूछ लें। तकरीबन तीनों सर्विस चीफ जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर जो है अगर ये बात है तो इसकी जो है ना एक इंडिपेंडेंटली ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए और लोगों को ह्यूमिलिएशन से भी बचाया जाए। और जो इस तरह के प्रोफेशनल जो अगर जेलसी की बुनियाद पे अगर इतनी बड़ी लाट को जो है वो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, तो उन्हें बचाया जाए। और इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। जो वाइट पेपर है इसकी तहकीकात तो दो तीन चीज़ें हैं उसमें उसमें ये है कि आया ये जो है ये इन्होंने जो है वो लोगों को जो है एक स्टेशन पर रहने नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों को ओएसडी रखा हुआ है, एयर चीफ मार्शल ने जो है ओएसडी रखा हुआ है। बहुत सारे सीनियर लोगों को पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो एक स्टेशन पे नहीं ठहरने दे रहे हैं, और बेशुमार लंबी एक उनकी वो है। और इनकी अपनी जायदादें, कारें और जो बाकी चीज़ें हैं उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो है तो वो चीज़ एक विसल ब्लोइंग एयरफोर्स के अंदर से जो है वो एक वाइट पेपर गया हुआ है, उसकी भी यह तहकीकात होनी चाहिए। और एक हमारा अच्छा जो कौमी अदारा है उसको अगर ये पर्सनल अगर जो पार्शल एटीट्यूड की बुनियाद पे जो है इतने सीनियर ऑफिसर को जो है विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। और ख़ासकर अगर एयर चीफ के भाई साहब हथियार या किसी भी किस्म के सप्लायर हैं अगर एयर फोर्स के, तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको तो ये हक ही नहीं पूछता है कि वो फिर एयर चीफ हों और वो इतने बड़ा जो है वो ऑपरेशन करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।